ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई है। जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच को लेकर फैसला लेकिन टल गया। आज उम्मीद थी कि इस पर फैसला आएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी कि कार्बन डेटिंग का प्रोसेस शुरू होगा कि नहीं। अब 11 अक्टूबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। कई पक्षों की आपत्ति के बाद फैसला टला है। शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दरअसल कार्बन डेटिंग के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि यह कितना पुराना है, जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है। कार्बन डेटिंग दरअसल एक ऐसी विधि है जिसके जरिए यह पता लगाया जाता है कि कोई भी जो धातु है, वस्तु है, उसकी उम्र क्या है। किसी वस्तु की उम्र को पता लगाने का ही जो प्रोसेस है उसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। कार्बन डेटिंग से वस्तु की उम्र की गणना की जाती है और उसके लिए बाकायदा एक फॉर्मूला है। इसे एब्सोल्यूट डेटिंग भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं। एब्सोल्यूट डेटिंग मतलब इससे एक एब्सोल्यूट तारीख पता लगती है कि कितना पुराना है। 40 से 50 हजार साल तक इससे पता लगा सकता है। कार्बन डेटिंग जो प्रोसेस है, इससे 40 से 50 हजार भी अगर पुरानी कोई वस्तु होगी तो भी पता लगाया जा सकता है कि कितनी पुरानी है। वायुमंडल में दरअसल कार्बन के 3 आइसोटोप मौजूद हैं। ये कैसे काम करता है वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कार्बन डेटिंग काम करता है। पृथ्वी के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में होते हैं ये तीनों ही। और कार्बन के ये 3 रूप जो हैं उनमें कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। ये कार्बन 12, 13, 14, इनमें कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन जो 14 है यानी कार्बन 14 जो है उसी की आवश्यकता होती है कार्बन डेटिंग के लिए। अब आप पूछेंगे कि किस तरीके से कार्बन 14 काम करता है। देखिए, कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच में एक अनुपात निकाला जाता है और उसी अनुपात के माध्यम से पता लगाया जाता है कि ये कितना पुराना है। कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है। 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, 13, 14। इसमें कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसका अर्ध आयुकाल 5730 साल से भी ज्यादा का है और इसी जरिए पता लगाया जाता है कि कितनी पुरानी कोई वस्तु है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या फॉर्मूला रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रेडियो कार्बन का जितनी तेजी से क्षय होता है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जितनी तेजी के साथ क्षय होता है उससे 27 से 28% ज्यादा इसका निर्माण होता है। संतुलन की अवस्था प्राप्त होना इससे मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, कार्बन डेटिंग का पूरा प्रोसेस आपको समझा रहे हैं कि क्या है कार्बन डेटिंग, किस तरीके से कार्बन 12, 13, 14 काम करते हैं। वायुमंडल में कार्बन के जो 3 आइसोटोप मौजूद हैं वो किस तरीके से बताते हैं कि ये कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। संतोष ओझा मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं वाराणसी से, उनकी तरफ अब रुख करेंगे। संतोष, आज बहुत उम्मीद थी कि फैसला आएगा कार्बन डेटिंग पर, लेकिन इंतजार और बढ़ गया। अब अगली तारीख 11। देखिए, निश्चित कहा जा सकता है कि हिंदू पक्ष और दूसरे पक्ष दोनों लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि कोर्ट आज फैसला देगा और वो फैसला हिंदू पक्ष में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। अगली तारीख 11 तारीख मुकर्रर की गई है। जो कंफ्यूजन था वो कोर्ट में कंफ्यूजन इस बात को था कि कार्बन डेटिंग का तरीका क्या होगा, कि इस वैज्ञानिक प्रक्रिया का तरीका क्या होगा, किस तरह से इसको कराया जाएगा। और दूसरा उन्होंने एक चीज और किया कि जो मुस्लिम पक्ष है, विपक्ष है, उस पक्ष को इन्होंने ये बात कह के कहा कि यदि कोई आपको आपत्ति दाखिल करना है तो आप आपत्ति दे सकते हैं। तो समझा जा सकता है कि मुसलमानों को एक मौका और दिया गया। और दूसरी ओर यदि हिंदू पक्ष की बात की जाए तो हिंदू पक्ष के बातों के हिसाब से, या ये कहा जाए कि उनके चाहे पक्षकार हो या फिर वकील हो या फिर वादी हो, सबका साफ सा कहना है कि तारीख भले ही आगे बढ़ी है लेकिन फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा। अब देखने की बात होगी कि 11 तारीख को क्या मुस्लिम पक्ष। अच्छा, संतोष ओझा, मतलब आप जैसा कह रहे हैं कि कंफ्यूजन था, मतलब मुस्लिम पक्ष की ओर से इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अगर उनका ऑब्जेक्शन नहीं है तो भी सीधे तौर पर फिर कोर्ट फैसला दे सकता है इस पूरे मामले को लेकर कि कार्बन डेटिंग के जरिए एटलीस्ट तथ्य सामने आए कि सच क्या है। देखिए, यदि आज की बात की जाए तो आज कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से। मुस्लिम पक्ष चुपचाप फैसला सुनने के मूड में था, लेकिन कोर्ट किन वजहों से इस बात पे आया कि अगली तारीख दी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जो संभावनाएं लगाई जा रही हैं या जो वकील साहिबानों का कहना है कि कोर्ट को कुछ कंफ्यूजन था इस बात को लेकर कि आखिर कार्बन डेटिंग का प्रक्रिया क्या होगा, किस तरह से कराया जाएगा, किस ढंग का क्षरण या किस ढंग की नुकसान हो सकती है। इन सारे तथ्यों को जानने के बाद फैसला सुनाने की बात आई
उम्मीद जो लगाई जा रही है वो ये कि शायद 11 तारीख को फैसला है या फिर मुस्लिम पक्ष कोई आपत्ति भी दर्ज कराता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ऑन कैमरा तो नहीं, लेकिन इस बात को स्वीकारा है कि आपत्ति इस पर दर्ज कराएंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया संतोष आपका पूरी जानकारी के लिए।